हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल जीनियस कैंपस पर। मेरा नाम है अमित और हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ एनसीईआरटी, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग बात कर चुके थे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक, एक्सरसाइज 1.1। आज हम लोग बात करेंगे उससे आगे का, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कर, यानी सिंपल से इसका वैल्यू ही तो निकालना है। तो वैल्यू निकालना है तो आपको यहाँ पहला नंबर में क्या कह रहा है, पहला नंबर में कह रहा है 5/7 गुना -3/8 है। इसको आपको हल करना है। 5/7 गुना -3/8 है, इसको आपको हल करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऊपर वाला कंस और नीचे वाला खर कहते हैं। यानी ये एक आपका परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या, यानी दो परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा करना है। तो गुणा करने का सिंपल सा नियम होता है बच्चों, ऊपर को ऊपर से गुणा कीजिए, नीचे को नीचे से गुणा कीजिए। ऊपर को ऊपर से गुणा कीजिए, नीचे को नीचे से गुणा कीजिए। एकदम सिंपल सा तरीका है। यानी 5 को गुणा करेंगे आप -3 से और 7 को गुणा करेंगे 8 से। तो इस तरीका से आपके पास क्या हो जाएगा, 5 × 15 और नीचे हो जाएगा 7 × 8 = 56। माइनस है तो माइनस, यही हो गया आपका आंसर। हाँ, अगर कुछ कटता तो हम काट देते। चूँकि ये किसी का टेबल में नहीं कट रहा है, कोई भी नहीं कटेगा, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए, सेकेंड नंबर सवाल है। सेकेंड नंबर में आपका है, इसका भी हम लोग हल कर रहे हैं। तो हल में है 3/-5 गुना -5/3 है। ये आपका सवाल है। अब इसको हल करना है तो हम बताएं कि ऊपर को ऊपर से गुणा करेंगे, नीचे को नीचे से गुणा करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई कट रहा है तो आपको काट देना। देखिए सर, ऊपर कटेगा, नीचे कटेगा 3 से, यानी 3 × 3 कट गया, नीचे 5 से 5 कट जाएगा। तो ऊपर का सारा कट गया, यानी कि क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। और नीचे का सारा कट गया, नीचे भी 1 बचा, यानी ऊपर भी आपका माइनस और नीचे भी माइनस। तो -1/-1 खत्म हो गया, आपका सिर्फ आंसर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। एकदम सिंपल सा फंडा है सर। अगर हम सी नंबर सवाल के बारे में बात करें तो सी नंबर का सवाल हमारे पास है -1 गुना -7/8। -1 गुना -7/8, यानी -1 गुना -7/8, ये आपका सवाल है। तो हम लोग जानते हैं सर कि कोई भी संख्या हो, सबके बट्टा में 1 छिपा हुआ रहता है। तो आप इसके बट्टा में 1 एकदम लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए, ऊपर को ऊपर से गुणा करेंगे, नीचे को नीचे से गुणा करेंगे। तो क्या कोई ऐसा संख्या जो कट रहा है, तो सर बिल्कुल भी नहीं कट रहा है। तो आप ऊपर को ऊपर से गुणा कीजिए, 1 7 हो जाएगा आपके पास 7 और नीचे हो जाएगा 1 8 8। अच्छा, ऊपर माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका सुंदर सा आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे गुणा ना दे करके भाग दिया हुआ बच्चा लोग, गुणा ना दे करके क्या दिया हुआ बबुआ लोग, भाग दिया हुआ है। तो भाग को अब देखिए, अगर हम आपको बोलते हैं कि 4 को भाग दीजिए 2 से, तब फटाक से इसको इसे लिखते, इसको इसे लिखते, कर देते 2 दूना 4 हो गया सर, खत्म, आंसर 2 आया, लिख देते ना। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 नहीं है, अब बट्टा में है। अब बट्टा वाला को कैसे करेंगे, तो भैया बट्टा वाला से भाग देना थोड़ा सा दिक्कत है। तो आप इसको क्या करें, गुणा में बदल दीजिए। क्या में बदल दीजिए, गुणा में। देखिए हम हल कर रहे हैं, तो हल कर रहे, पहले सवाल को लिख लीजिए। 4 भागा -2/3, ये आपका सवाल है। तो सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, भाग को गुणा में बदलिए। तो आप ये देखिए, भाग में है कौन, 4 है कि -2/3 है। तो सर -2/3 का चिन्ह है भाग। तो अगर आप इसको गुणा में करेंगे तो संख्या उलट जाएगा, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा सर, और ऊपर वाला नीचे चला आएगा। ये तरीका होता है, ठीक है। अब कोई कट रहा है क्या सर, बिल्कुल कट रहा है। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, आप 1 लिख लीजिए अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, ऊपर नीचे कट गया सर। तो क्या बच गया, ऊपर हो गया 2 × 6 हो गया, और नीचे 1 × 1। तो बट्टा में 1 को नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। अच्छा, नीचे माइनस है, माइनस का ऊपर भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी आपका पास आंसर आ गया -6। ये आपका क्या हो गया बबुआ लोग, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बताइए किसको कहाँ पे क्या दिक्कत है। किसी को कहीं पर अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको ज़रूर बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब 12 नंबर कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। ये वर्ड में है सवाल, आपको इसको सॉल्व करना है तो पहले आपको सवाल को समझना होगा। कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 है तो दूसर का ज्ञात करना है। एकदम सिंपल सा है, कुछ भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ा बड़ा भले लिखा हुआ है, आपको उससे डरना नहीं है।
आप यूँ समझिए, देखिए समझिए, कहता है दो परिमेय संख्या यानी दो गो परिमेय संख्या, ये पहला परिमेय संख्या है और ये दूसरा परिमेय संख्या। अब दोनों को हम जोड़ रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं बबुआ लोग, जोड़ रहे हैं, समा रहा है। ये पहला संख्या है, ये कोई पहला संख्या होगा, ये कोई दूसरा संख्या होगा। अब दोनों को जब जोड़ा जा रहा है तो आंसर आ रहा है -3। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। यानी आपके पास दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका आ रहा है -3। तो आप इसको ऐसे लिखिए, इसको कैसे लिखेंगे, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। अब दोनों को जोड़ने पे आंसर क्या आ रहा है बबुआ लोग, -3 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है बबुआ लोग, -3 आ रहा है। तो कहता है कि इनमें से एक संख्या दिया हुआ है, यानी एक संख्या नहीं, पहला संख्या दिया हुआ -11/6, तो पहला संख्या हम लिखिए -11/6। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस आपको दूसरी संख्या निकालनी सर, तो दूसरी को छोड़ दीजिए सर, ऐसे हैं, पहली वाली में ध्यान दीजिए, अभी दूसरी संख्या को छोड़ दीजिए, यानी इतना बराबर -3। तो आपको दूसरी निकालना सर, जिसको निकालना उसको छोड़िए, बाकी सब उठा पटाक उधर फेंकिए। तो -11/6 इधर है सर, तो उधर जाके क्या बदल जाएगा सर, प्लस से बदल जाएगा सर। सिंपल सी बात है, एकदम प्लस से बदल जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सर इसके बट्टा हम कुछ नहीं तो हम लोग एक तो लिख सकते हैं। अच्छा सर एक और चीज़ हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, यहाँ जो हम पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या लिखे, आप ऐसा दूसरी संख्या लेकर नहीं भी चलेंगे तो चलेगा। आप यहाँ मान लीजिए, माना दूसरी संख्या आपका x है, आप ऐसे मान के चल सकते हैं, और नहीं माने हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको दूसरी संख्या निकालना है, तो देखिए हम इसको अब इधर बना रहे हैं, इधर जगह नहीं है, तो हमारे पास दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, यानी भिन्न का जोड़ हो गया। तो भिन्न का जोड़ का तरीका हम बताएं सर, नीचे नीचे का एलसीएम ले लीजिए, नीचे नीचे का क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो 6 और 1 का अगर आप एलसीएम लेते हैं, 6 और 1 का एलसीएम लेते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, 6 ही आएगा। आपके पास क्या आएगा, 6 आएगा। तो नीचे आप लिख दीजिए 6, नीचे क्या लिख देंगे, 6। उसका 6 ये बारी बारी जाएगा, पल इसके पास गया, तो बट्टा वाला क्या किया जाता है, भागना। तो 6 को आप 1 से भाग देंगे तो आएगा 6। अब जो आया उसको प्लस गुना, यानी 6 को 3 से गुणा कर देंगे। प्लस है तो प्लस दीजिए सर। अब फिर ये 6 जाएगा इसके पास, इसके पास जाएगा सर, बट्टा में 6 है तो 6 को 6 से भाग दिया, आएगा 1। अब जो आया उसको प्लस गुना, यानी 11 को करेंगे 1 से गुना, तो हो जाएगा सर 6 × 18, यानी -18 प्लस 11 क्या 11, अब बट्टा में 6। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, माइनस प्लस हो जाता है, माइनस बुझवा लो, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, यानी 18 में 11 गया तो बच गया 7। और सर ये बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बट्टा में 6। तो ये आपका हो गया दूसरी संख्या। यानी ये संख्या और ये संख्या जो दिया हुआ है, ये वाला -11/6 और -7/6 को अगर आप जोड़िएगा तो आपका -3 आंसर आएगा। ये आपका सवाल कह रहा था। चलिए इसको जल्दी से नोट करेंगे। तो अब अगला सवाल क्या है, 30 नंबर, कहता है कि -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। अब 14 नंबर है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से सवाल को समझिए। सबसे पहले 30 नंबर को देखते हैं। कहता -1 में अब क्या जोड़ेंगे कि 7/5 प्राप्त हो। अगर हम आपको सिंपल से बोले बच्चों कि 3 है, 3 में आप क्या चीज़ जोड़िएगा कि आपका आंसर 10 आ जाए। समझिए मेरी बात को, 3 में आप ऐसा क्या चीज़ जोड़िएगा कि आंसर क्या आ जाए, 10 आ जाए। 3 में ऐसा क्या चीज़ जोड़िएगा कि आंसर क्या आ जाए, 10 आ जाएगा। तो सर आप बोलोगे सर 7 जोड़ दीजिए ना, आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो छोटा संख्या इसीलिए ना बता दिए कि 7 जोड़िए, लेकिन निकालेंगे कैसे इसको। यानी कि सिंपल सी बात है सर, जो संख्या आपको निकालना उसको छोड़ दीजिए। अब ये 3 इधर प्लस हो तो उधर जाके क्या बदल गया, माइनस में, यानी कि 10 में 3 गया तो 7, यानी वो संख्या क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वो संख्या क्या हो जाएगा बबुआ लोग, 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम निकाले कैसे सर, तो जो संख्या निकालना उसको इधर छोड़ दिए और जो दिया हुआ उसको उधर ले गए। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज कह रहा है कि -1 में आप क्या जोड़िएगा, यानी -1 में आप क्या जोड़िएगा, आप इसमें क्या जोड़िएगा कि आंसर क्या आ जाए, 7/5 आ जाए। आंसर क्या आ जाए, 7/5 आ जाए। कहने का मतलब ये है सर कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं
कि -1 में ऐसा कौन सा संख्या जोड़ा जाए, ऐसा कौन सा संख्या जोड़ा जाए कि आंसर आपका क्या मिले, 7/5 मिले। यानी वो संख्या निकालना है। संख्या को छोड़िए सर, -1 इधर है तो उधर जाके क्या बदल जाएगा, प्लस में। क्या हो गया, प्लस में। सर अब इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। अब नीचे नीचे का भिन्न का जोड़ लेंगे सर हम लोग, नीचे नीचे का क्या लेंगे, भिन्न का जोड़। तो 5 और 1 यानी कि 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 और 1 का एलसीएम 5 ही हो जाएगा सर। अब 5 जाएगा सबसे पहले इसके पास, तो बट्टा में सर 5 है, 5 को 5 से भाग देंगे आएगा 1 को गुणा कर देंगे 7 से, प्लस है तो प्लस। फिर ये जाएगा इसके पास सर, तो बट्टा में 1 है तो 5 को 1 से भाग देंगे तो 1 पचे 5 आया 5, तो 5 को 1 से गुणा करेंगे सर। तो इधर फिर लिख रहे जगह नहीं है तो इस तरीक़े से आपका हो जाएगा 1 7 7 प्लस 5 और बट्टा में 5, यानी 7 5 हो जाएगा 12 बट्टा में 5। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर। यानी -1 में अब 12/5 जोड़िएगा तो आपका 7/5 आंसर मिलेगा, 7/5 आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12। जस्ट वैसे ही है, अभी 12 नंबर जैसे जैसे देखे थे हम लोग। आपके पास कह रहा दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 12 है, यानी कि पहला परिमेय संख्या यानी फर्स्ट है और ये सेकेंड है। अब दोनों को यहाँ पे गुणा कर रहा है, क्या कर रहा है बबुआ लोग, गुणा कर रहा है। तो गुणा करने पे आंसर क्या आ रहा है, -12 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, -12 आ रहा है। अब उनमें से एक संख्या यानी पहली संख्या कितना दिया, -3/4, तो -3/4 ये दिया हुआ सर। आपको सेकेंड ही तो निकालना है, सेकेंड को छोड़ दीजिए ऐसे। आप सेकेंड को अगर आप छोड़ देंगे तो सर 3/4, देखिए सेकेंड के साथ ही गुणा में है। सेकेंड के साथ क्या रिलेशन है बच्चों, इसका गुणा है। तो गुणा में है तो उधर जाके साइन भाग में हो जाएगा। यानी सर ये 4 भाग में है तो उधर जाके गुणा में बदल जाएगा, और 3 गुणा में है तो इधर आके भाग में बदल जाएगा। एकदम सिंपल सा फंडा है। अब फिर इधर लिख रहे हैं हम, यानी इस तरीक़ा से आपका सेकेंड नंबर हो जाता है, सेकेंड नंबर हो जाता है। सबसे पहला देखिए 3 एका 3, 3 चौके 12, तो ऊपर क्या बचा सर 4 और 4, यानी कि 4 चौके 16 हो गया सर, ये माइनस अपना, और नीचे क्या बचा सर -1 बच गया। यानी कि इस तरीक़ा से आपका सेकेंड नंबर क्या हो गया सर, माइनस खत्म, 1 को 16, 16 को 1 से भाग देंगे आएगा 16, ये आंसर हो गया। यानी कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 आ रहा था। अगर पहली संख्या -3/4 है तो दूसरी ज्ञात करनी थी, तो दूसरी क्या आ गया 16, यानी 16 और -3/4 का गुणा कीजिएगा तो -12 आएगा, -12 आएगा। देख लीजिए गुणा करके, 16 गुणे -3/4, तो 4 चौके 16, 4 तिया 12। सिंपल सा फंडा है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे, लास्ट नंबर सवाल बस बचा हुआ है हम लोग के पास। तब अगला सवाल क्या है, 15 नंबर कहता -7/13 से कौन सी संख्या गुणा करे कि 28 प्राप्त हो। एकदम सिंपल सा बात है ना, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम आपको बोले कि 3 को कौन सी संख्या से गुणा करें, कौन सी संख्या से गुणा करें, यानी 3 को कौन सी संख्या से गुणा करे कि आंसर आपका 12 आ जाए। आंसर आपका क्या आ जाए, 12 आ जाए। 3 को ऐसा कौन सा संख्या से गुणा करे कि आंसर 12 आ जाए। तो आप कहेंगे फटाक से सर कि 3 को सर 4 से गुणा कर दीजिए ना, आंसर 12 आ जाएगा। 3 को 4 से गुणा कर दीजिए, आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी संख्या थी इसलिए आप बता लिए, लेकिन इसको हम लोग करेंगे कैसे तो समझिए। जो संख्या निकालो संख्या को छोड़िए, आप 3 इधर गुणा में तो उधर जाके क्या बदल जाएगा सर, भागा में। आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसा भागा ना दे करके ऐसे बट्टा में करके लिखिए, दोनों बात एक ही है। अब 3 एका 3, 3 चौके 12, यानी संख्या क्या आ गया सर 4, यानी वो संख्या क्या है 4 है। तो एकदम सिंपल से हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, यहाँ हल करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है -7/13 को कौन सी संख्या से गुणा करे कि आंसर आपका क्या आ जाए 28 प्राप्त हो जाए। आंसर आपका क्या आ जाए 28 प्राप्त हो जाए। तो संख्या को छोड़ देंगे बबुआ लोग, संख्या को छोड़ देंगे। अब 13 इधर भागा में है, उधर जाके गुणा में हो जाना है। एकदम सिंपल सा तो बात है। और -7 इधर गुणा में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए 7 एकम 7, 7 चौके 28, जो बच गया उसको लिखिए भैया। तो संख्या तो क्या हो गया आपके पास 4 गुणा 13 बचा, और नीचे है -1।
ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगा सर 13 चौके 52 और बट्टा में -1। तो बट्टा में माइनस का कोई मतलब बट्टा में 1 का कोई मतलब नहीं है, माइनस का अब यहाँ लिख दीजिए। तो आपका संख्या क्या निकल के आ गया, -52। संख्या क्या निकल के आ गया, -52 निकल के आ गया। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।